फिर से लिखिएगा डेंसिटी, हेडिंग लिखिए डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल और क्रिस्टल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल बोलिए या उसी को आप क्या बोल दीजिए? क्रिस्टल। क्रिस्टल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल या उसी को क्या बोलिए? क्रिस्टल। अब लिखिएगा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल बराबर, सिर्फ आराम से लिखिएगा, ठीक है? इधर देखिए एक बार सिर्फ आप, ये कभी सुने इस तरह से D बराबर M/V? यस सर। कि नहीं सुने हैं? नहीं सुने होंगे। तो लिखिए फिर से यहाँ पे मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल अपान, अब आगे बताइए क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ, एकदम ऐसे नोट करिए, वॉल्यूम ऑफ। क्योंकि आपको बोला गया था किस दिन याद है? संडे के दिन, कि जिसका मास लोगे उसी का क्या लेंगे और उसी का क्या लेंगे? डेंसिटी। तो जिसका डेंसिटी है उसी का मास और उसी का क्या लेंगे आप? ये बात याद है? यस सर। चलो अब ऐसे लिखिएगा लेट द मास ऑफ वन एटम, लेट द मास ऑफ वन, या ऐसे लिखिए, वन मत लिखिए, मास ऑफ वन नहीं, वन मोल एटम। ब्रेक में आप सोडियम ले लीजिए, ब्रेक में क्या ले लीजिए? सोडियम। तो सोडियम का मास कितना होता है? 23। क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? कैपिटल M। बोलिए अर्षित भैया, हम ऐसे लिखना चाहते हैं एक मोल को ऐसे, द मास ऑफ 6 × 10 की पावर 23 एटम। ब्रेन में क्या लेके चलिए? तो यहाँ कितना हो जाएगा? M ये इतना सही है मामला? यस सर। अब बोलिए, हाँ। बोलिए, इतने एटम का मास है कि नहीं? हम एक एटम का मास जानना चाहते हैं, मास ऑफ वन एटम कितने का? 1/m। बस यही देख क्या हो जाएगा? 1/m। इतने एटम का मास इतना है कि नहीं? हाँ। एक एटम का मास बताइए। M/6। M/n। जैसे देखिए 12 में मान लो ये 4 है, हाँ, एक में कितना हो जाएगा? 4/12 तो हुई सर। यही ना होता है? यस फिर से बताए। तो ये M/, हम ये लिखना चाहते हैं, हाँ M/n। हम ये बात ध्यान से आपको समझाना चाहते हैं, ये मास ऑफ वन एटम। हाँ। बोलिए, यस सर। नहीं समझ पा रहे? तो अगर हमको 2 एटम का निकालना हो तो 2 × n। अगर 4 का निकालना हो तो 4 × n। तो हम यहीं पे ये लिखना चाहते हैं भाई, इधर देखिएगा, हाँ। मास ऑफ जेड एटम, हाँ। अपने मन से यस सर। क्या लिखते हैं यहाँ पे? Z/M/n। ये समझ रहे कैसे आ रहा है? तो पहले जहां लिखे ना मास ऑफ जेड एटम, हाँ। यहाँ कुछ रख सकते हैं जेड एटम, अभी हम ये यहाँ रखना चाहते हैं, नहीं आप लिखे मास ऑफ यूनिट सेल। तो अगर मान लो कि मास ऑफ हम जेड एटम लेते हैं, क्या लिखे मास की जगह? जेड। सिर्फ मास की जगह। अरे पूरा मामला ये बोलिए पूरा। मास ऑफ जेड एटम। तो यहाँ पे बोले इतना लिख ले, जेड इंटू M/Na। हाँ लिख सकते ये क्या लिखा है? वॉल्यूम। और ये बताओ आप, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कभी ऐसे नाम सुने हैं? हाँ। ABC √1 - cos स्क्वायर अल्फा - cos स्क्वायर बीटा - cos स्क्वायर गामा - 2 cos अल्फा बीटा गामा। मिला जुला के नहीं समझ पाए? हाँ। या ऐसे लिखते हैं इसी को, जेड इंटू M/Na इंटू V। हाँ लिख सकते हैं। V क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम। नहीं, पूरा बोलिए, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ। तो देखिए अब V की जगह आप क्या कर रहे हो? A। हाँ। ठीक, A मतलब वेवलेंथ है, हाँ ये मतलब वेवलेंथ है। नहीं समझे? और अगर SCC है तो A और R का रिलेशन भी तो है। हाँ है। तो हो सकता है कि आपको यहाँ A देकर के R पूछने लगे, हाँ। या फिर R देकर के A पूछने लगे, Yes. ये भी चेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं। अच्छा ये आगे क्या लिखा है? डेंसिटी। एक नाम कभी सुनो, पैकिंग फ्रैक्शंस का, हाँ। कुछ इसी तरह से वो भी होता है। यस सर, इसी तरह होता अरे है। भाई एटम का वो हाँ जो जितना पैक होता है अपन वो पूरा वॉल्यूम। हाँ। तो एक फार्मूला आपको यहाँ से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप समझ पा रहे हो तब, कि डेंसिटी बराबर जीम करने कौन जाते हैं? देख रहे हैं एक बार ध्यान से, वही लिखा है कुछ और।
सुमित भैया, ठीक है, हमारे दादाजी भी कल गए थे, हमने पूछा नाम क्या, बोले धर्मेंद्र नाम था उनका, टमाटर की खेती कर रहे हैं इस समय। नाम सुने उनका, सनी देओल के पिताजी हैं धर्मेंद्र, हाँ, इसमें खेती कर रहे हैं। हाँ हाँ कर रहे हैं, जिंदगी भर बहुत काम किए फिल्म इंडस्ट्री में। अच्छा, कहाँ काम कर रहे हैं? खेत जी धन्यवाद। ये नोट करिए जल्दी से तो। काम क्या कर रहे हैं, पैसा है उसको दे देने को।